ठीक है तो भाई आज फिर से आ गए हैं। डे 1 सेकंड टेस्ट का इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया है। इंडिया ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग ली थी। रोहित शर्मा ने 180 रन बनाए। थोड़े कमी बिलो पार ही लग रहे थे 180। पिछले टेस्ट मैच को की याद करें तो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा ओके फीलिंग आ सकती थी, लेकिन बिलो पार तो थे ही 180। फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई डिनर के बाद या टी के बाद। टी के डिनर। सेकंड सेशन टी था, फर्स्ट डिनर। हाँ, तो ठीक है, थर्ड सेशन में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई। फिर ऑस्ट्रेलिया ने मच बेटर परफॉर्म कर दिया है इंडिया से। 86 पर 1 है 33 ओवर्स खेल के। एक विकेट आई, वो भी बुमराह ने ली। और तो और एंड तक तो ये इनके दो सिटिंग सिटिंग विकेट्स भी थोड़े थोड़े कंफर्टेबल होने लग गए थे, दोनों के दोनों, मक्सवीनी भी और लाबुशेन भी। पता हर्ष क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑफ तो पहला काफी रिपीटिंग टेस्ट मैच लग रहा था, जैसे फर्स्ट इनिंग्स जा रही थी बिल्कुल डेजा वो लग रहा था कि पिछला टेस्ट मैच ही रिपीट हो रहा है। लेकिन फिर 180, ठीक है, वही वाली बात है कि 180 लग रहा था कि अंडर पार तो लग ही रहा था, लेकिन थोड़ी उम्मीद थी कि अंडर लाइट्स थोड़ा सा विकेट्स ले लेंगे इंडियन के बॉलर्स। कुछ सिमिलर सिचुएशन पिछले मैच की तरह 4-5 डाउन कर दिए तो रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया काफी सॉलिड लगी बैटिंग में, काफी पेशेंटली बैटिंग करी और अब चांस टू गेट एन एडवांटेज टुमारो। सो अभी तो इंडिया काफी पीछे है मैच में। गेम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जितना गलत हो सकता है सॉर्ट ऑफ हो गया। आपके दो बैटर जो नॉट आउट जा रहे हैं अच्छे रन बना के, दोनों जो खराब खेलते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं, बैलेंस वगैरह खराब होते हैं, बना दिया। एंड आई थिंक अब ट्रेविस हेड वगैरह भी डेंजरस हो जाते हैं। तो थोड़ा है बस, वो जब राहुल और गिल खेल रहे थे तब तो एकदम ऐसे लग रहा था एकदम जस्ट बन गई है ये सीरीज एकदम। मेरे को तो ऐसे जो न्यूजीलैंड इंडिया वाली सीरीज हुई उसमें जो न्यूजीलैंड को फील आना लगी होगी ना, वो वाली आने लगी थी। 70 for 1 हो रखा है भाई, एक बार आउट हो गया, नो बॉल हो गई, एक कैच छूट गया, लगातार लगातार एकदम कंफर्टेबल होने लगा था। और एकदम से उसके बाद लंच ही पहले ही 3 विकेट खो के एकदम ही खत्म कर दिया। उसके बाद तो जस्ट 180 भी ऐसे दुआ करते करते ही पहुंचे हैं। ऐसे 180 भी ऐसे नहीं है कि एकदम से कोलैप्स हो गया। किस्मत ही अच्छी थी कि 180 पहुंच गए हैं। पर हाँ, इस समय तो अब स्टार्क भाई आज बेस्ट टेस्ट फिगर्स उसने रिकॉर्ड करे अपने कैरियर के टेस्ट में, 6 for 48 और फर्स्ट 5 अगेंस्ट इंडिया। और पिंक बॉल टेस्ट में हमेशा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है स्टार्क का, कुछ 17 की एवरेज दिखा रहा है। 72 विकेट्स इन 13 टेस्ट मैचेस, तो वेरी बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड। और हर पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है स्टार्क ने अलॉन्ग विद नेथन लायन। तो काफी मतलब पिंक बॉल टेस्ट में तो मतलब स्टार्क का थोड़ा सा और ऊपर उठ ही जाता है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस सीजन स्टार्क इस सीजन काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। मतलब पिछले 1-2 सीजन के से कंपेयर करोगे तो रिदम में ज्यादा लग रहा है, पेस भी उसकी रह रही है। और मतलब बाकी की जो बाद में जो स्पेल्स में भी आ रहा था तो 140 प्लस डाल रहा था वो। और पिंक बॉल का जो है वो डेंजरस तो बन ही जाता है। जो स्टार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टेम्पो सेट तो कर दिया था उसने जायसवाल को आउट करके। काफी वो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ स्टैट आया था कि ओनली बॉलर टू डिसमिस फर्स्ट बॉल पे तीन तीन बार। इससे पहले बर्न्स का डिसमिसल काफी सिमिलर था और एक करुणा रत्ने का भी था। तो जायसवाल तो काफी एकदम से फिर से इस इनिंग्स फर्स्ट इस बार भी डक पे चला गया। लेकिन उसके बाद वही वाली बात है कि हाँ कि सॉलिड तो लग रहे थे, 69 for 1 तक था और ठीक खेल रही थी इंडिया तब तक। स्टार्क की भी मेरे ख्याल से ठीक हैंडल कर लिया था, कमिंस वाज नॉट लुकिंग एज गुड। और बोलैंड का ये था कि हम पता था कि ठीक है थोड़ा इरिटेट करेगा, लेकिन मे भी थोड़ा सा ठीक ठाक रन मार दोगे तो फिर थोड़ा सा अटैक करके वो भी उतना डेंजरस नहीं रहेगा। लेकिन फिर स्टार का जो सेकंड मतलब जो सेकंड नहीं या फिर पता नहीं कौन सा स्पेल था, थर्ड था शायद, ये सेकंड था, जस्ट बिफोर जो एंड ऑफ फर्स्ट सेशन जो उसने करा और जो 3 विकेट्स जो इंडिया की गिर गई उस समय पे, उससे बिल्कुल मैच का जो डायरेक्शन थी बिल्कुल चेंज हो गई। और काफी डिसअपॉइंटिंग डिसमिसल्स ही थे मोस्टली। तो केएल राहुल गेटिंग कॉट इन स्लिप्स, वेरी गुड कैच। बट कोहली काफी
स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसमिसल, कैचिंग प्रैक्टिस फॉर स्लिप्स, और गिल जो कि थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेल रहा था, गॉट एलबीडब्ल्यू गिल अगेन। यार बहुत ही नॉन टेस्ट डिसमिसल था गिल का। एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं लेकिन इतनी फुल बॉल पे नहीं होते। इतनी फुल बॉल पे पता नहीं कौन सी लेग फ्लिक ग्लांस पता नहीं क्या करने चल दिया था वो, इतना वो अच्छा खेलने के बाद। कमेंट्री पे बोल रहे थे कि वो बोलेंड जो है उसे कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा हल्का हल्का बाहर करा रहा था, उसके बाद फिर उसने थोड़ी सी शायद अंदर वाली थोड़ी सी बॉल डाल दी शायद, तो बट स्टिल अंदर वाली बॉल से थोड़ी सी वीकनेस तो रही है हमेशा से गिल की, थोड़ी सी वो बोल्ड भी उसका होता है है। भी कि उसका वो हाँ। हेड पोजीशन से गिर जाता है, जैसे उसका पूरा जैसे लेग स्टंप की तरफ आती है स्विंगिंग बॉल, है ही उसकी दिक्कत वो तो। यार मेरे को ये लगता है गिल अगर सीधा दिखा देता है ना बैट उसको, तो कमेंटेटर इसी बॉल की बुराई ऐसे करते कि भाई टू फुल करा दी, देयर फॉर हाफ वॉली, देयर फॉर बीइंग हिट, वाज देयर टू बी हिट, ये वो कि हाफ वॉली दे दी ये। अब वो उसने और उसी बॉल पे उधर मारते हुए आउट हो गया। मैं गिल हाँ तो की बॉल तो बहुत फुल और वैसी ही थी कि नहीं आउट होने वाली बॉल थी, पर वही है उसके साथ है दिक्कत, वो ऐसे अजीब सा क्रॉस द लाइन खेल जाता है और होता ही है, वो 30 में एक आती है उसको दिक्कत, एवरेज भी वही अटकी हुई है उसका हमेशा ये होता है, मतलब ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप का भी थोड़ा सा इसको इशू रहा है कि बोल्ड हुआ है शोल्डरिंग आर्म्स या फिर लीविंग द बॉल भी ऑफ स्टंप पे एलबीडब्ल्यू या फिर बोल्ड भी हुआ है, तो है थोड़ी सी उस ये वाली वीकनेस तो है काफी, जिस पे बॉलर्स वर्क कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं गेम को। और इसके बाद तो फिर कैप्टन जिससे कोई उम्मीद नहीं थी पोस्ट फर्स्ट सेशन का, अगेन काफी रूटीन डिलीवरी थी, हल्की सी अंदर आई बॉल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि डिफिकल्ट टू प्ले या फिर वो बीटन ऑन डिफेंस एंड इजी डिसमिसल। अच्छी बात है कि रिव्यू नहीं लिया बस फालतू का। और इसके रिव्यू तो बाद बस एक ऐश अन्ना ने लिया भाई, एक गजब ही रिव्यू लिया है भाई, मिडल स्टंप के बीच एकदम, मतलब इस वो कहते हैं ना भाई कि वही आर्चरी में 10 मिलता है ना, वो वाला था। इसी चीज पे कहते हैं कि मिसिंग ऑफ, मिसिंग हाँ, लेग, हाँ, मिसिंग टॉप ऑफ मिडल, हिटिंग मिडल ऑफ मिडल। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन रोहित का डिसीजन भी काफी अगेन बोलैंड को आउट हो गया, और इसके बाद फिर थोड़ा सा पंत और नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े से ठीक तो लग रहे थे, कंफर्टेबल तो लग रहे थे, छोटी सी मिनी पार्टनरशिप हो रही थी, और फिर कमिंस ने आके एक काफी अच्छी डिलीवरी डाल दी और पंत को आउट कर दिया। उसके बाद तो फिर यही था कि यही लगा था 150 तक ही बनेंगे, जल्दी जल्दी रन मार लो जो बने, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी भाई फिर से टॉप स्कोरर दिस इनिंग्स, फर्स्ट मैच की फिर फर्स्ट से इनिंग्स में भी लकी था। बहुत, फिर से बहुत ही लकी वो एलबीडब्ल्यू हो गया था उसका कि पता नहीं व्यू वगैरह कुछ किया ही नहीं उसका। और पिछले मैच में भी आउट हो गया था, तब भी उन्होंने अपील नहीं की थी, फिर उसके 2 कैच ड्रॉप भी थे, आज भी नहीं। ठीक है, थोड़ा क्या कहें, बिगिनर्स लक भी बिगिनर्स लक अलग तरह से है इसका। आज नेथन मैक्सवेनी को भी मिल गया भाई। हाँ उसको भी, लेकिन उसकी कैच बहुत ज्यादा अच्छी थी जो केएल राहुल की पकड़ी थी। वो स्लो मोशन में दिखा रहे थे कि स्लो मोशन में अगर तू उसके फ्रेम्स देखेगा ना, तेरे को लगेगा ही नहीं कि ये भाई बिना कैरी मतलब बिना बम्प हुए पकड़ लेगा लेकिन काफी क्लीन कैच थी बिना। कैच तो बहुत हाँ। और भी अश्विन वाली और नीतीश कुमार रेड्डी की भी ठीक ठाक पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन फिर वही कि स्टार वापस आया एक और स्पेल के लिए और एकदम से ही आके आउट कर दिया। बीच में नीतीश कुमार रेड्डी के शॉट्स तो काफी बीच बीच में अच्छे थे, काफी जो 6 मारे थे, एक स्टार को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा, एक बोलैंड को रिवर्स लैप करके 6 जो मारा था वो भी काफी। बोलैंड जब बॉलिंग कर रहा था तो एडवांटेज तो ले रहा था वो, लेकिन फिर वही वाली बात है कि बुमराह आउट हो गया और फिर वो भी मारते मारते आउट हो गया 180। तो उस समय तो मेरे को लग रहा था मे बी 250 270 का स्कोर वुड बी अ वेरी गुड स्कोर। अब मेरे को लग रहा है शायद और ज्यादा हो सकता था, और भाई। ज्यादा। सिक्सर्स में तो अलग रिकॉर्ड बना दिया नीतीश रेड्डी ने, मोस्ट सिक्सर्स अगेंस्ट पेसर्स इन ऑस्ट्रेलिया, नीतीश रेड्डी। इंडिया के लिए इससे ज्यादा पेसर पे छक्के मारे ही नहीं है किसी ने ऑस्ट्रेलिया में भाई, क्रेजी क्रेजी। मोर सिक्सर्स देन रिकी पॉन्टिंग इन एडिलेड, अलग अलग रिकॉर्ड हो रखे हैं भाई छक्के मार मार के। पंच से ज्यादा छक्के मार दिए ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग बहुत ही हरकतें हो रखी हैं भाई नीतीश कुमार रेड्डी ने। पर भाई सही बिगिनर्स लग भी सही रहा है, और बढ़िया वैसे शॉट्स तो रेंज तो है भाई, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार दिया, स्कूप मार दिया, पुल मार दिया, और
वैसे भी स्ट्राइक वगैरह भी अच्छी रख पा रहा था, ऐसे पांचवी छठी बॉल पे बढ़िया सिंगल निकाल पा रहा था। तो सही है भाई, ऐसे 7-8 ऐसे इंडिया में भी कर सकता है, बस वही है बॉलिंग अभी ढीली है, अब देखते हैं कर पाए, पर वही है। पर वैसे बैटर वाइज तो अच्छा है नंबर 7। हाँ, इसको वही दोनों मैचों में इसको रोल भी वही मिला है ना, कि थोड़ा मुश्किल रोल लेकिन रिवॉर्डिंग रोल, कि जहाँ पे तेरे पास लाइसेंस है घुमाने का, लेकिन है वही कि तेरे को स्ट्राइक वगैरह मैनेज करनी है, लेकिन उसके अलावा जब तेरे पास स्ट्राइक है तब जो भी करना है कर। तो हमेशा इसके ये आए हैं, ये वाली सिचुएशन मिली है इसे। और ठीक है। स्टार्क का 5 हो गया, फिर तो ऑब्वियसली 6 भी हो गया एंड में। लेकिन मैं तो यही सोचा था कि पिछले मैच में जायसवाल ने बोला था टू स्लो, हाँ, और थोड़ा सा गुस्सा तो कि मेरे ख्याल से फायर्ड अप तो क्या आया था स्टार्क ये वाली इनिंग्स की, भाई करता हूँ नहीं, और भाई बस। फुल बॉल पे स्विंग भी काफी, मतलब जैसे जायसवाल आउट हुआ है वैसी टाइप की काफी अच्छी स्विंग करा रहा है वो, पता नहीं क्यों। मैं तो थोड़ा थोड़ा तो मन में आ रहा था जब, खासकर जब जैसे अश्विन आउट हुआ और जायसवाल आउट हुआ और एक और था गिल, गिल आउट हुआ, तीनों इतनी फुल बॉल पे, मेरे तो मन में आ गया था कि भाई बुमराह कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेगा इस पे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमिंस भी काफी ऑफ ही लग रहा था थोड़ा सेकंड स्पेल में, ताकि उससे थोड़ी शॉट थोड़ी बहुत अच्छी डाली बाद में आके, लेकिन थ्रेटनिंग नहीं लगा भाई कमिंस। मतलब पूरी सीरीज अभी तक उसकी थोड़ी ऑफ ही रही है, तो कंसिडरिंग दैट स्टार्क ही मेन थ्रेट था इस टेस्ट में, और उसको इंडिया उतना ज्यादा नेगोशिएट कर नहीं पाई। थोड़ा फुल बोल करने पे रिवॉर्डिंग लग रहा है पिच, क्योंकि इंडियंस ने भी ज्यादा अपने पूरे में नहीं किए। स्टार्क जनरली उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो फुली, और कमिंस थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ ही रखता है, तो हो सकता है फुलर लेंथ ज्यादा कंड्यूसिव हो। पर अब इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किल तो हो गई है कि कल ना तो तुम्हारी मतलब लाइट्स वगैरह है, और बॉल भी अब 30 ओवर से ज्यादा पुराना हो गया है, तो अब थोड़ा ब्रेक थ्रू करना तो मुश्किल है। पर अब एक कोलैप्स ही चाहिए, क्योंकि अगर 180 फॉर 5 से मतलब 180 पहुंचते पहुंचते अगर 5 विकेट नहीं गिराई, तो ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट खत्म ही कर देंगे वो, मार कूट के 150 की लीड ले गए तो। वैसे स्टैट तो एक ये भी आया था कि पहला दिन, तू बोल रहा है कल लेनी पड़ेंगे विकेट, लेकिन पहला दिन पिंक बॉल टेस्ट इन एडिलेड, बेस्ट बाय फार द बेस्ट टू बैट ऑन, 70+ की एवरेज है, और किसी भी दिन एवरेज बैट्समैन की 25 भी नहीं। तो वो यही है कि मैं टोटल्स देख रहा था इसके पहले कि जो काफी डिफरेंस है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी है और जब किसी विजिटिंग टीम में बैटिंग करी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जब भी बैटिंग करी है तो पेला है, मतलब 400-500 रन के टोटल मारे हैं बिल्कुल आके। तो अ, थोड़ा सा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा सा बैटिंग कर लेती है शुरुआत में, थोड़ा सा विजिटिंग टीम्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और थोड़ा सा बोल भी रहते हैं कि मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि ये बाउंसिएस्ट पिच बन चुकी है तरीके से एडिलेड, मतलब कम ओवरटेकन स्पेशली पिंक बॉल के साथ, क्योंकि थोड़ी सी बॉल दिखा भी देते हैं ग्राफिक्स की, बॉल ज्यादा बाउंस कर रही थी पिंक बॉल। कुछ ऐसा स्टार्ट था कि शायद 18 सेंटीमीटर कुछ कुछ ऐसे कुछ डिफरेंस था इन बाउंस। और बोल रहे हैं कि पर्थ और ब्रिस्बेन को तो ओवरटेक कर लिया है। लेकिन बॉलिंग पे आते हुए मैं यही कहूंगा कि काफी एंटी, मतलब जो जो प्लान्स थे पिछले टेस्ट मैच में उससे तो काफी डिविएट ही कर गई इंडिया। मतलब आउटसाइड लाइन भी मेरे को गलत लग रही थी काफी, वो बहुत इजीली लीव कर रहे थे, और लेंथ भी थोड़ी सी शॉर्ट ही थी, मतलब तो दोनों उसमें ही वो इजीली सरवाइव कर गए। और बॉलिंग भी मेरे ख्याल से आफ्टर 15-17 ओवर जब ड्रिंक्स हो गई थी उसके बाद थ्रेटिंग तो नहीं लग रहे थे। मतलब पेस भी डाउन थी, और इंडिया के पास हर्षित राणा, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि हर्षित राणा या फिर सिराज कुछ करेंगे बैकअप, उतना ज्यादा कर नहीं पाए। नहीं, लीव वाली बात तो सही कह रहा था, कमेंटेटर भी यही बोलने लग गए थे कि भाई ये मकसूनी बहुत अच्छा लीव करता है इसीलिए लिया हुआ है। पिछले मैच टेस्ट मैच में किसी को ये सब याद नहीं आया कि ये लीव कर देगा ये वो, आज बॉलिंग ही ऐसी हुई कि सबको याद आ गया कि बढ़िया लीव करता है इसीलिए सक्सेस मिल रही है इसे। ऐसा कुछ स्टैट आया था कि 30% पिछले मैच में इंडिया ने स्टंप्स पे डाली थी, 30% प्लस कुछ बहुत 31%, और इस मैच में 20% डाउन हो गया। वो भी मेरे ख्याल से बाद में थोड़ा सा बढ़ा है, बाद में मेरे को याद। हाँ, पहले आर में कुछ 6% बॉल थी हम्म जो स्टंप्स को हिट कर रही थी, और वो ऑस्ट्रेलिया की भी कर रहे थे। फर्स्ट आर का एनालिसिस यही था, कुछ 30% हिट कर रहे थे, उसके बाद करेक्ट की थी उन्होंने। हम्म तो वही है, फुल हम्म फुल तो रिवॉर्ड कर रहे हैं, तभी स्टार्क का भी आपका पूरा 6। और स्टार्क का खैर पूरा सीजन ही, फर्स्ट टेस्ट में भी काफी थ्रेटनिंग ही लग रहा था स्टार्क का पूरा। और तो वही है, अब बुमराह का एक तो ये इशू हो गया पूरी बॉलिंग देख के, बुमराह का मैजिक स्पेल ही वेट करना लग रहा था कि बुमराह का एक हम्म स्पेल चाहिए अब।
आया बुमराह, बुमराह को पहले 3-4 ओवर में एकदम से विकेट नहीं मिली, तो पूरा वो पका के 6 ओवर के आखिरी बॉल पे स्पेल के ले तो गया विकेट, पर वही था सिराज उधर से बॉलिंग तो उसने अच्छी टाइट की जो जनरली सिराज करता नहीं है, पर वही था कि स्टंप्स पे डाली नहीं, स्विंग वगैरह भी ज्यादा पता नहीं कर नहीं रही थी, मैं स्विंग कर तो रही थी पर आउट स्विंग ही करी जा रही थी यार, अजीब सी बॉलिंग करी थी। और हर्षित राणा का भी वही था कि फायरी स्पेल, वो जो आखिरी स्पेल था डे के एंड पे जिसपे थोड़ा फायर अप भी हो रखा था सिराज, उस समय एक अच्छा स्पेल आया था, वरना हर्षित का भी पहले 4 ओवर थोड़े बार बार थे, अजीब थे नहीं। अश्विन की ठीक ठाक आ रही थी, शायद कुछ कर पाए, पर रन देने पड़ेंगे अश्विन को जो है। बीच में एक ड्रॉप हो गई, ख्वाजा को तो चलो आउट कर दिया, वो लग रहा था कि बुमराह की लास्ट बॉल होगी स्पेल की, उसका एक और ओवर ले लिया उसने। लेकिन मेरे को लग रहा था कि ख्वाजा आउट हो गया, उसके बाद तो चलो थोड़ा सा दोनों अंडर प्रेशर बैट्समैन है ये दोनों, लेकिन काफी आराम से खेल गए फिर वो। और लेकिन ये भी तो होता है कि जब ये ऐसी तो सिचुएशन होती है जब आउट ऑफ फॉर्म लोग वापस आते हैं, जो जो बिल्कुल ही नल्ले लोग होते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में तो आके रन बनाते हैं। पिछले ही टेस्ट मैच में देख ले, कोहली की सेंचुरी इजी सिचुएशंस में ही तो आती है। तो वही है अब, और अब आगे की सीरीज के लिए लाबुशेन और मक्सुइनी को, मेरे को लगता है ये थोड़ा सा उन्होंने भी, इतना इजी भी नहीं था जब वो आए थे, अब इजी हो गया है उनके लिए, लेकिन जब दोनों एक साथ आए थे तब तो वही चैलेंज ही था। तो ये वाला कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है ये कल सुबह ले जाएंगे। वो वाला कॉन्फिडेंस इतना काम नहीं आता जब जो वही कोहली या फिर इवन सेकंड सेकंड इनिंग्स में जो नीतीश रेड्डी को मिला होगा, ये वाला, और टीम को भी उठाएगा भाई। अब मेरे को लग रहा है कि, और हमारे बॉलर्स भी दबेंगे। जैसे अश्विन के पास, और मान लो अभी 200 की लीड होती, तो अश्विन जैसे बॉलर कुछ और बॉलर होते, और अब जब 100 से भी कम रह गई है तो भाई अब उसे भी देख लेंगे, छोड़ देंगे, बॉलिंग डिफेंस कर लेंगे, सब कर लेंगे। यही है कल सुबह की। अश्विन भी वापस वही जो पिछले टेस्ट मैच, पिछली सीरीज में जो करा था, लास्ट सीरीज में वही प्लान के साथ ही आ रहा था आखिरी ओवर में, तो कि लेग स्लिप लगा ली, लेग बाई बाई लाइन की, मिडल एंड लेग वाली लाइन, और और वहां से एक लगा भी सीधे लेते। निकाल हाँ। देंगे। लेकिन पता नहीं है, वो वही है कि प्रेशर वाली बात है। रन्स नहीं है ना, 100 रन है अभी, तुम एक स्पेल दोगे आके पेसर्स को, दूसरा फिर हर्षित राणा वगैरह करेंगे, 25-30 रन तो जाएंगे ही उसमें, फिर अश्विन आएगा 70 रन, एक आध बाउंड्री लग गई, खत्म हो गया भाई, वही है। या तो एकदम से तुम्हें 4 विकेट ही मिल जाए आते ही, तो वही है, अश्विन इस इनिंग्स में तो ज्यादा काम कर नहीं पाएगा, तो पेसर्स को वही, तुम वापस बुमराह के मैजिक का ही वेट कर रहे हो, और नहीं मैं, दिक्कत हाँ, यही है। नहीं मैं तो वैसे ही बुमराह के मैजिक के साथ साथ कुछ कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ तो लेके आया होगा अश्विन भाई, कुछ तो सोच के आया होगा साइंटिस्ट की, ये कर दूंगा ये कर दूंगा। और बाकी दो का तो कुछ नहीं है, बाकी दो तो भाई ठीक है, जब 6 हो जाएंगे तो 7वीं विकेट मैं ले लूंगा और 8वीं विकेट तू ले लेना, यही कर रहे हैं सिराज और राणा। तो इन्हीं दोनों से ज्यादा उम्मीद है, वैसे तो करने को तो कर ही सकते हैं, ये भी जाग जाएं तो अच्छे बॉलर तो हैं ही, ऐसे ही थोड़ी मिट्टी खाते हुए को थोड़ी लेके चले गए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंतजार तो मेरे को बुमराह के बाद, बुमराह के बराबर ही तभी अभी कोई प्लान लेके आया हुआ हो। हर्षित राणा तो स्पेशली बहुत छोटी डाल रहा था, मैं जितना नोटिस कर रहा था, काफी मतलब उसने हर्षित, बीच बीच में पोटेंशियल उसने दिखाया था, कुछ कुछ बीच बीच में बॉल्स में, या फिर एक तरीके से पहला ओवर में को याद है कि जब वो जस्ट ख्वाजा को जस्ट उसे डाला था, तो सारा उसने एट स्टंप्स डाली थी बॉल, और क्लियर मिस भी हुआ था उसका, और फिर एंड का जो स्पेल था उसके अंदर भी इसने ठीक डाली थी कंपैरेटिव, लेकिन बीच के अंदर काफी शॉर्ट ही डाल रहा था मोस्टली। और फिर ये वाली टेंडेंसी भी तो देखिए कि रिव्यू वाली जो टेंडेंसी थी कि भाई भैया सीधा है, ले ही लो। नहीं यार, तो रिव्यू मेरे को भी लग रहा था, रिव्यू तो मैं भी पूरा उसी की तरह ही था, एकदम आ- प्लम लग रहा था यार उसको। अरे वो फर्स्ट उसके अंदर खाता लग तो रहा था, मैं तो पिछले उसके अंदर भी मैं बोल रहा तो हूँ कि फुल इन था भाई, सेलिब्रिटी में तो फुल इन था, अरे हो गया हो गया। मैं तो खैर उसके गिल्टी मैं भी हुआ उसके साथ साथ, इधर तो कुछ लेकिन उसने हर बार सेम ही बात बोली हर्षित राणा ने आके, नहीं। भैया हाँ, बिल्कुल सामने है, आउट है, ले लो भैया। और तो वरना तो बुमराह तो निकल ही जाता है वापस, बुमराह को तो पता ही होता है। बुमराह तो भाई सीधा खुद ही रिटर्न करके, बुमराह तो बात ही नहीं करता है भाई, तुम बात आपस में लड़ते रहो, वहां कोहली आता है भागते हुए, ये वो भाई लग रहा है सीधे बुमराह चला ही है भाई, कि भाई बात करते रहो यार तुम, मैं अगली बॉल डाल, वही है।
मुश्किल तो हो गया ये टेस्ट मैच। अब दो चीजें चाहिए, एक तो कोलैप्स चाहिए फटाफट का लाके, और एक फिर अच्छी थर्ड इनिंग बैटिंग चाहिए, जो कि दूसरा चीज तो काफी मुश्किल काम है। देख अच्छी बिना थर्ड इनिंग्स के तो कुछ हो नहीं सकता, 250 रन तो आपको बनाने ही पड़ेंगे थर्ड इनिंग। मेरे को तो तो यार बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि कल ऑस्ट्रेलिया पूरे दिन बैटिंग करने वाली है। कर सकती है, मेरे को भी कर मतलब सकती है। probable ही चीज है भाई। अब तो क्या ही। कल अगर 45 मिनट्स में तुम्हें 2 विकेट नहीं मिले तो यही हो रहा है, इतना ही है बस। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो अपने टर्म्स पे ही खेल रहे हैं कि जब जैसे करना है उन्हें बैटिंग कराना। अरे भाई फिर तो यही खत्म हो बात है गया ना टेस्ट कि मैच। ओनली फिर यही है मेरा कि बुमराह ओवरवर्क ना हो जाए, क्योंकि अगला टेस्ट भी क्लोज ही है। मतलब फिर यही है, फिर वर्क हॉर्स टाइप बना दो, हर्षित राणा को बोल दो भाई तू डाल, अगले मैच में तेरे को नहीं खिलाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा था कि मे बी शायद थोड़ा आकाशदीप सा खिला स्लिप सकते थे इसमें। थोड़ा सा स्लिप होने लगा ना तो फिर अश्विन करेगा वो काम। अश्विन को एक एंड से कह देंगे बेटा कर, बॉलिंग जो करते हैं अश्विन लॉक करेगा एक एंड को, और वो आई थिंक यही करेंगे। अश्विन को लिया भी शायद मतलब इसलिए नहीं लिया है, पर यही है कि वो डालेगा, अश्विन कर सकता है वो। नहीं डाल तो कोई देखिए, भी देख थकेंगे ये तो जो, हाँ हाँ बोल 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 थकेंगे तो बोल डालेगा ही बोल। भाई। स्पिनर की जिम्मेदारी है, दूसरे उसकी तो है नहीं। और वैसे भी चार हो पेसर तो एक तरह से, तो इतना वो तो आने नहीं देंगे। एक तरफ से अश्विन चलाते जाओ और वो चार रोटेट कर लो। वर्कलोड जब अगर मैनेज करना होगा वो तो आराम से हो जाएगा। मतलब मेरे को ज्यादा थोड़ा सा डर इनसे है, ये जो अभी ये दोनों जो बैटिंग कर रहे हैं और प्लस स्मिथ, ये पूरे मूड में है कि हम तो अपने रन बनाएंगे, बहुत समय से रन नहीं बनाए, धीरे धीरे ग्राइंड करेंगे। वरना मार्श और हेड का तो ये कि भाई जल्दी जल्दी मार के निकल भी लेंगे अरे वो। भाई नहीं, एक बारी 300 हो गए ना इनके रन, तब मार्श और हेड भी बहुत मारेंगे। ये दिक्कत है ना। हाँ अगर तू हाँ। अभी ले आता मार्श और हेड को, अभी हो जाते वो खत्म। वो कुछ नहीं कर पाते 50 बना देते फिर भी चल जाए। अब वो 300 पे अगर बैटिंग करने आएंगे तो वो दोनों भी 100 और मार सकते हैं। ये दिक्कत फिर तो वो छक्के ही छक्के पड़ रहे हैं, है। फिर तो बहुत मार। अब मार्श और हेड मारने पे अगर ऐसी स्टेज पे आ गए कुछ 200 पे, बहुत मारेंगे बहुत मारेंगे। भाई पिटेंगे तो बहुत उसके बाद तो डेंजरस तो है। कल आके 45 मिनट्स कुछ तो करना पड़ेगा, या तो सिराज डाले कोई मैजिक स्पेल। सिराज को भी यार एक आध तो डालना पड़ेगा यार स्पेल यार, बिना यार वो मतलब पता नहीं पिछले में कुछ, अच्छी डाली थी। यार वही पर बैंक कर रहे होते कि एक दिन कुछ चल जाए, लेकिन पिंक बॉल का यार काफी, मिचेल स्टार्क का जो इंटरव्यू था आफ्टर जो हुआ था, वो ये बोल रहा था कि पिंक बॉल थोड़ी अजीब सी होती है, बीच बीच में कुछ बिहेव करती है, बीच बीच में क्या बिहेव करती है। भाई होपफुली यही है कि यार थोड़ा सा कल मूवमेंट मिल जाए, थोड़ा सा डीप के ओवर में भी, क्योंकि ओवर रेट पे इंडिया ओवर रेट पे भी मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं इंडिया के। WTC फिर और ही मुश्किल हो जाएगा फिर तो। अश्विन को कल फर्स्ट एक एंड, अश्विन को कल स्टार्टिंग से ही दे दो, खत्म करो। एक एंड पे बुमराह, एक एंड पे अश्विन, शुरू ही ऐसे कर दो, खत्म काम। ओवर रेट तो बची रहेगी वैसे। पर नहीं, ऐसे हार तो नहीं सकते भाई, स्टार्टिंग से जाके मैच ही तो जीतते हैं, अभी तो जीत सकते हाँ वो ये सीधा वो धोनी वाला काम हो जाएगा कि भाई मैं हाँ। खेल रहा हूँ और रन नहीं रेट नहीं, के लिए। मैच हाँ हाँ। वैसे तो, वैसे ये प्रेडिक्शन बोल चल कि कितने, उनको कितने पे ऑल आउट करने पे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा कि इंडिया का चांस, मतलब मान ले कि 30% चांस रहेगा इंडिया का जीतने का, कितने स्कोर तक तो मुझे तो मानता है? लगा 100 आई के थिंक अंदर लीड रोक लो। वही 230 टू 270 तक रोक लो अगर ऑस्ट्रेलिया को कहीं पे तो। फिर अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल है, वो सब अलग है, पर पकड़ के रख सकते हो इस टेस्ट मैच को, नॉर्मली पकड़ के रख सकते हो। उसके बाद काम करना पड़ेगा बहुत, 350 बनाने पड़ेंगे। पर आई थिंक 270 के अंडर अंडर रोक लिया तो बच सकते हो वही 100 के अंदर। 100 के अंदर ठीक है। ठीक है, मेरे को भी इतना ही लग रहा है, 100 के अंदर हल चांस तो रहेगा, लेकिन उसके बाद तो फिर आउट ही 100%। और तो इसके अलावा कुछ नहीं है बस। हैरी ब्रूक ने एक और अवे 100 मार दी वैसे बाय द वे आज। बेस्ट माई माई बेस्ट 100 बोल रहा है वो। 300 मारने के दो महीने बाद बोल रहा है कि बेस्ट 100 ये। रन आउट हुआ है फिर। ये वाला और टेस्ट एक मैच तो भी हारते हुए दिख रही है वैसे न्यूजीलैंड। ये तो ऑलमोस्ट हार गई वहां पे, 350 बन गई, 86 और 5 हो गई भाई ये न्यूजीलैंड। भाई इंग्लिश क्या ही चल रहा है भाई यार, न्यूजीलैंड हमें 3-0 हरा गए, वहां इंग्लैंड उन्हें 3-0 हरा देंगे। वहां पे अभी वैभव सूर्यवंशी भाई, उसने भाई एज अ 13 ईयर ओल्ड आग लगा दिया। अंडर 19 एशिया कप चल रहा है अभी, तो उसमें पीट दिया उसने। पाकिस्तान किसको हरा दिया अपनों ने, श्रीलंका को कर दिया। 67 ऑफ 36 बनाए हैं ओडीआई में। तो ये तो आईपीएल खेल सकता है शायद सीधे भाई, 13 साल। कितना भाई वही है एज कि 13 हुआ था भाई? साल का कैसे भाई, 15 साल का तो होगा मेरे पास।
15। पर 15 में भी तो अमेजिंग ही है फिर। अगर 15 में नहीं, बड़ी भाई बात यार, तो बहुत है, वो तो हाँ, एज तो थोड़ी सी ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात तो है ही। मेरे को तो इस सरप्राइजिंग ये भी लगता है कि बिहार से है ना, ये तो बिहार से भाई, क्या भाई, बिहार से कैसे आ गए भाई, कोई वही नहीं, कल्चर ही नहीं है। तो बताया तो था पिछली बार। खाला इज एवरीवेयर। खाला फॉर अ रीजन तो हो ही जाएगा। वैभव भी है उसका नाम। तो वैभव में इसके क्या है? अलावा तो 7। अरे और तो क्या, अभी यही चल रहा है, इनकी और तो कुछ नहीं। श्रीलंका साउथ अफ्रीका का चल रहा है इसमें ठीक, अभी तो बैटिंग तो ठीक कर रही है साउथ श्रीलंका। अभी तो 1 विकेट लॉस है उसका। 2 विकेट लॉस है, 166 फॉर 2 तो मैच। मैथ्यूज अभी भी खेल ही रहा है भाई, जब भी श्रीलंका खेल रही होती है मैथ्यूज खेल ही रहा होता है अभी, मतलब बाय द बैटिंग वैसे तो। बाय द वे, टॉप 4 के बाद, ये जो अपने फैब 4 के बाद हाईएस्ट टेस्ट रन गेटर इज मैथ्यूज ओनली करंटली कंटेम्पररी क्रिकेटर्स में। वार्नर रिटायर हो गया ना। हम्म, ठीक है भाई, कल के लिए लुक चल, फॉरवर्ड तो मैं नहीं कर रहा हूँ वैसे ज्यादा, लेकिन ठीक है। प्रेडिक्शंस करनी है, प्रेडिक्शंस। कर ले भाई, कल के डे एंड पे बता दे क्या हो रहेगा। क्या क्या मेरी प्रेडिक्शन है कि ऑस्ट्रेलिया विल बी स्टिल बी बैटिंग, स्कोर विल बी, अभी कितने हैं उनके 86 है ना, उनका स्कोर होगा 406 फॉर 7। भाई साहब, इसने तो कल मुंह को लेके रगड़ के एकदम मिट्टी में दौड़ के पूरा दिन और रंग करके। नहीं, मुझे तो लगता है कि ऑप्टिमिस्ट रहूंगा मैं, हो जाएगी ऑल आउट, और इंडिया का स्कोर होगा 30-0। आखिरी के थोड़े से ओवर खेलेंगे इंडिया वाले, 10-5-7, तो 25-0 इंडिया। और उनके कितने रन अप्रोक्सीमेटली? उनके होंगे कुछ, मान ले यार 200 रन, और मान ले यहाँ से, नहीं 200 नहीं, 250, मान ले भाई जो हम बात कर रहे थे, 100 रन की लीड होगी। 100 रन की लीड तो भाई 287, काफी हाँ कम रन बनवा रहा है फिर तो तू दिन में, मतलब 225 रन बनवा रहा है सर दिन में। 200, हाँ 200 वो बनाएंगे और 25 हम, तो थोड़े और बना ले भाई दोनों तरफ, यही मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे को तो और अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कुछ एक आएगा सिराज का। मैं सिराज का वेट कर रहा हूँ कि एक आएगा पिंक बॉल से मैजिक स्पिन, तो 216 पे आउट हो सकती है ऑस्ट्रेलिया। और सिराज भाई लेगा एक था। 4 पे, और फिर हम एकदम 70 पे वापस हो रहे होंगे, कुछ 1-2 विकेट, और फिर हम एंड करेंगे दिन को वही कुछ 100 पे 5। तो खुश नहीं एंड करेंगे, पे बात दिन खराब। अब ये ऑप्टिमिज्म से क्या बन गया, ये क्या था ये? संजू सैमसन की बैटिंग है भाई इसका। अभी तो जायसवाल की भी हो सकती है। 0 1 बॉल 161, 0 1 बॉल अगली मैच में जायसवाल बना रहा है भाई गेंद। लगा दो भाई, पैसे लगा दो। ठीक है भाई, चलो फिर कल चल मिलते ठीक है, आज यहीं पे रोक लेते हैं, बाय। हैं।